नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HR44 एकेडमी पर। सभी को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक जो हरियाणा के CET एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। उसका एक टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे और सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, कि कैसे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपका अपना YouTube चैनल HR44 एकेडमी जो है एक स्टार्ट किया है हमने, तो उसको जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट कीजिए, और जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। यानी कि जो बच्चे ट्यूशन वगैरह नहीं ले सकते तो उनको, यानी कि अगर बेस उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब अच्छे से वो अपना जो है स्टडी कर पाएंगे। तो मैथ के अंदर हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो चलिए आज फिर मैं आपको एक बार गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, हार्दिक अभिनंदन सभी का। तो चलिए हम श्री गणेश करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और एक हमारा जो वाक्य रहेगा अपना HR44 एकेडमी का, वो क्या रहेगा? वो रहेगा प्रारंभ से आरंभ। तो क्या रहेगा? प्रारंभ से आरंभ, यानी कि जो भी चीज़ हम करेंगे वो प्रारंभ से करेंगे, यानी कि स्टार्टिंग से करेंगे, और उसको बेस से करेंगे, जीरो लेवल से करेंगे और अंत तक उसको करेंगे यानी कि अच्छी तरह से उसका कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में क्या हो सके, क्लियर हो सके। चलिए श्री गणेश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास, अब पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, द्विघात समीकरण होती क्या है। यानी कि हमारे पास में क्या होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएबल, यानी कि जिनको हम चर कहते हैं। वो एक चर के भी हो सकते हैं या दो के भी हो सकते हैं। एक चर बोले तो x या y। कौन से वाले? यानी कि इंग्लिश में हम बोलेंगे वेरिएबल्स। क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स। ये होते हैं वेरिएबल्स, यानी कि चर। वो चर कौन से? कि वो हो सकता है अपना x या y। ये कौन से होते हैं? आपने पढ़ा होगा लीनियर और 2D। ठीक है, लीनियर के अंदर हम पढ़ते हैं ओनली x एक्सिस। क्या पढ़ते हैं? x एक्सिस, x और x डैश, यानी कि ए हो गया इसका ओरिजिन। और एक हम पढ़ते हैं 2D, ये तो है लीनियर, ठीक है, एक्सिस जिसको बोलते हैं। और ये हमारी है 2D ज्योमेट्री, यानी कि इसके अंदर एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। ठीक है, तो ऐसे ही हम देखते हैं कि x और y जो है हमारे पास में क्या है, दो वेरिएबल्स हैं। ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब सिंगल वेरिएबल की बात करेंगे हम यहाँ पे। किसकी बात करेंगे? सिंगल वेरिएबल, यानी कि चर की बात करेंगे सिंगल वेरिएबल की। वो कौन सी है? तो द्विघात समीकरण जो है हमारी क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में इसकी जनरल फॉर्म क्या आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण इसकी जो अपने पास में क्या होती हैं ये देखेंगे हम द्विघात समीकरण की। यानी कि जनरल इक्वेशन क्या है, सबसे पहले हमें पकड़ना पड़ेगा इसका बेसिक। तो बेसिक पकड़ने के लिए हमें इसकी जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए जो सामान्य है इसकी। वो हमारे पास में क्या होती है? वो होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। ये हमारी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि x एंड कांस्टेंट, ये जो है हमारा, ये है x की पावर 2। x की पावर कितनी है? 2 है, घात 2 है इसकी। जहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 आ जाएगी जिस भी इक्वेशन के अंदर, तो वो हमारी क्वाड्रेटिक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक। अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात करूँ, यानी कि अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात करता हूँ, लीनियर इक्वेशन जो है वो कौन सी होती है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ax प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास में क्या है कि जो x है इसकी पावर कितनी है? 1 है। जहाँ इसके पास में x है नहीं, तो पूरी इक्वेशन में जहाँ x की पावर 1 हो गई तो वो तो हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। बट जहाँ पे अपने पास में x की पावर 2 है वो क्या हो जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अब वो कैसे? अब यहाँ पे अपने पास में ये होना चाहिए कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। a कभी भी 0 नहीं होगा,
चाहे लीनियर हो चाहे आपका क्वाड्रेटिक हो, दोनों केसेस के अंदर ये जीरो नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए जीरो हो गया, मैं इसको बना दूंगा जीरो हो गया। अब ए मैंने यहाँ पे जीरो पुट कर दिया, ए अगर मैं जीरो पुट कर दूं तो उसके साथ में कुछ भी हो मल्टीप्लाई में सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, जीरो हो जाती हैं। अब वो वाली प्लस आगे क्या है, प्लस बी एक्स है प्लस सी है इक्वल टू जीरो है, तो ये फैक्टर क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। प्लस आगे जो है ये है बी एक्स, आगे क्या है सी इक्वल टू जीरो, बना क्या, बना अपने पास बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ये क्या बन गया, ये तो लीनियर वाला बन गया, न कि क्वाड्रेटिक रहा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए को कभी भी जीरो पुट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारी ये रहेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या रहेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलो इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसके एक्स की वैल्यू है वो फाइंड करते होते हैं आप, ठीक है। तो जहाँ भी जैसे भी x की वैल्यू है, जितनी x की पावर आ जाए उतने ही हमें x की वैल्यू मिलती हैं। अब x की पावर कितनी आ गई, यहाँ पे 2 आ गई, तो x की 2 वैल्यू मिलेंगी अपने को। कितनी वैल्यू मिलेंगी, 2। वो क्या हो सकती हैं, वो पॉजिटिव हो सकती है, वो नेगेटिव हो सकती हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकती हैं, दोनों नेगेटिव हो सकती हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, यानी कि इनको हम बोलते हैं जीरोज़, क्या बोलते हैं, जीरोज़ बोलते हैं। या फिर हम जिनको हिंदी में बोलें तो इनको शून्यक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शून्यक, ठीक है। तो वो हम निकालेंगे इसके अंदर। तो जीरोज़ फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उसके हमें क्या चाहिए, एक फॉर्मूला है, वो हमें यहीं से कैलकुलेट करना है उसको। वो कैसे करेंगे, तो देखिए अब अपने पास में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है अपने पास में। तो इसको मैं क्या कर दूं, बोथ साइड यानी कि इस साइड भी और इस साइड भी, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है और ये है इसका राइट हैंड साइड जहां जीरो है, तो दोनों को मैं ए से डिवाइड कर दूंगा। किससे डिवाइड कर दूंगा, ए क्या है हमारे पास में, वो है कोफिशिएंट किसका, एक्स स्क्वायर का, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो लगी हुई है वो है ए वैल्यू, ठीक है। और x के साथ में लगी हुई है वो है b, और जो जिसके साथ ना x है ना x स्क्वायर है वो होता है कांस्टेंट टर्म। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x, और ये हो गया यानी कि कांस्टेंट टर्म। तो मैं क्या कर लेता हूँ, सारे को यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ से a से डिवाइड कर लूँगा। किससे डिवाइड कर लूँगा, a से। बोले जी अच्छा ऐसे कैसे, मतलब इससे क्या होगा, इससे बहुत कुछ होने वाला है। जैसे अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर लूँगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन में ए, अब देखो बीच में प्लस है यानी कि अलग अलग है, तो इनको मैं अलग अलग यानी कि डिफरेंट मैं क्या कर लूँगा, इनको डिवाइड कर लूँगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन में ए, ऐसे इसके डिवाइड में भी आ जाएगा ए, ऐसे इसके डिवाइड में भी कर लूँगा इक्वल टू, और जीरो अपॉन समथिंग कुछ भी हो, यानी कि जीरो अपॉन समथिंग कुछ भी वैल्यू आ जाए तो हमें क्या लिखना होता है, जीरो लिखना होता है। कहते अच्छा जी ऐसे कैसे, कहते मान लो आपके पास में एक तो ये वैल्यू है कि जीरो अपॉन वन, इसको क्या लिखेंगे, एक है वन अपॉन जीरो, इसको हम क्या लिखेंगे, तो बताओ। अगर तो जीरो अपॉन कुछ भी वैल्यू है आपके पास में, एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर कुछ भी है, तो उसके लिए हमारी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। अच्छा तो दूसरी वन अपॉन जीरो है, वन अपॉन जीरो ये तो डिफाइन ही नहीं है, ये तो अपरिभाषित है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट। तो वन अपॉन जीरो को क्या लिखेंगे, इनफाइट लिखेंगे, और जीरो अपॉन वन को क्या लिखेंगे, हम जीरो लिख देंगे। अच्छा तो ये क्या बन गया अपना, जीरो बन गया। इससे क्या होगा, ये इक्वेशन बना दी, इससे क्या होगा, तो देखो ए से कैंसिल हो गया, ए बचा क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा b अपॉन ए, ठीक है, यहाँ से x प्लस c अपॉन ए। इससे क्या हुआ, ठीक है, मीन्स इससे क्या हुआ, ये बना के छोड़ दिया अपन इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ जो प्लस है, क्या मैं इस प्लस को यूँ लिख सकता हूँ कि माइनस इंटू माइनस, कोई फ़र्क पड़ने वाला है, जो माइनस है उसको अगर मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ माइनस इंटू माइनस की वैल्यू को, तो क्या वो पॉजिटिव बन जाएंगी, क्या वो पॉजिटिव हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। कैसे, अब मान लो यही मेरे पास इक्वेशन थी, इसी को मैंने ऐसे लिख लिया आगे कि एक्स स्क्वायर माइनस
माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स पड़ा है, ये पड़ा है सी अपॉन ए इक्वल टू 0। सही है। तो ये देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया अपना प्लस होता है, ये पड़ा वही है, कुछ नहीं किया अपने, चेंज क्या किया, कुछ भी नहीं किया, माइनस इंटू माइनस लिख लिया और क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो चीज़ें अपन ने करी हैं, अब इसमें से अपने को क्या मिलेगा, अब यहाँ से अपने को दो वैल्यू मिल जाएगी कि ये जो चीज़ होती हैं माइनस बी अपॉन ए, ये क्या होता है, जो अपनी एक्स की वैल्यू आने वाली थी उन दोनों का ये सम होता है। ठीक है, यानी कि जो भी आप वैल्यू यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने वाले थे, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी थी, उन दोनों का ये सम था, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोज़। क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज़, शून्यकों का योग। हिंदी में आप बोलोगे तो शून्यकों का योग, और सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़, ये सम ऑफ जीरोज़ है। अब उनको मैंने मान लिया अल्फ़ा और बीटा, एक मान लिया अल्फ़ा और एक मान लिया बीटा, उन दोनों का सम कितना है, माइनस बी अपॉन ए। क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये अल्फ़ा बीटा कहाँ से आ गया, ये मैंने लेट कर लिए, क्या कर लिए, लेट, यानी कि एक अल्फ़ा है एक्स की वैल्यू और एक आ गई बीटा, ये सपोज कर लिए। ठीक है, मान लिया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा दो वैल्यू आई, उनको प्लस करके मैंने लिख दिया माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, एक इनका क्या लिखूँगा मैं, प्रोडक्ट लिखूँगा, क्या लिखूँगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। कहो इससे क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्ट देख लो, अल्फ़ा इंटू बीटा, वो क्या हो जाएगा अपना, वो अपना हो जाएगा सी अपॉन ए। क्या बन जाएगा, सी अपॉन ए, क्या बनेगा, सी अपॉन ए बनेगा। इससे क्या करेंगे हम, ये अपने पास में दो वैल्यू आगे निकल के, बस ये जो है जो अपने लेट किए हैं, बस सिंपली वहाँ पे ऐड करने हैं। एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे पड़ा है, कुछ नहीं करना है इसको। ठीक है, माइनस का माइनस पड़ा है, इसको आपने क्या लिखा है, माइनस बी अपॉन ए को क्या लिखा है, आपने लिखा है अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या लिखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा है। सही, ओके। और इसको अपन ने क्या लिखा है, इसको लिखा है अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या लिखा है, अल्फ़ा इंटू बीटा। एक तो ये बन गया, यानी कि जब भी आपको फैक्टर वाले क्वेश्चन आ जाए, फैक्टर निकालने हैं, ठीक है, या फिर आपको जैसे वैल्यू निकालनी है एक्स की, या फिर आपको वैल्यू गिवन हो, तो सीधे सीधे आप यहाँ से पुट कर सकते हो। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया कि सम ऑफ जीरोज़ आर दिस, यहाँ रख दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ आर दिस, ठीक है, वो यहाँ रख दो और इक्वेशन को क्या कर दो, सोल्व कर दो, तो आप यहाँ से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप मतलब ये एक क्राइटेरिया आ गया हमारे पास में कि क्वेश्चन को सोल्व हम कैसे करेंगे। जैसे इसी में अगर मैं वैल्यू रख के दिखा दूँ आपको, ठीक है, इसी के अंदर मैं वैल्यू लिख लूँगा, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अंदर अगर वैल्यू अगर मैं पुट करूँ, सपोज करके चलिए आपको वैल्यू दे दी गई, कह रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो, शून्यकों का योग दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, वो दे रखा है जी 1/4। कितना दे रखा है, 1/4 दे रखा है। अच्छा, दूसरी बात इसने बोली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, वो भी कितना है, 1/4 है। कितना है, 1/4। ठीक है, तो सीधा का सीधा इक्वेशन उठाओ अपना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस सी अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपना ऐसे कैसे पड़ा, ठीक है, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 1/, यहाँ पे x आएगा भाई, ठीक है, यहाँ पे x तो कहीं नहीं गया, वो तो यहीं था अपने पास में, x का x पड़ा है। ठीक है, तो x प्लस अल्फ़ा बीटा कितना है, 1/4 है, इक्वल टू 0 है अपने पास में, कितना है, इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, अभी इसका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया, एलसीएम क्या आ गया, 4। अब दिक्कत आ गई यहाँ कि हमें तो एलसीएम लेना नहीं आता, क्या करें, तो जिसके अपोन में देख लिया करो कि 1 है, क्या है, 1, तो यहाँ पे अपने को बनाना होता है 4। क्या बनाना होता है, 4 बनाना होता है। जैसे एक्स स्क्वायर है, यहाँ ऊपर 4 बनना चाहिए, अब अकेला तो बन नहीं सकता, तो हम बैलेंस कर लेते हैं कि 4/4, ये लो, इसको काटेंगे तो 1 ही आएगा, ये 1 ही है, ठीक है, यहाँ 1 ही है, यहाँ इसके आगे भी 1 ही है, मल्टीप्लाई तो 1/1 तो क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से इससे मल्टीप्लाई कर लूँ कि 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, ये माइनस है तो आगे वाले पे कोई फैक्टर नहीं पड़ने वाला।
क्या नहीं पड़ने वाला, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, तो 4 ले लिया अपन एलसीएम ले लिया, तो ये 4 से 4 क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो कितना आया 1, कितना आया 1। ठीक है, तो अब ऊपर क्या आ गया x² माइनस, अब तीनों में देख लो कि 4 4 4 नीचे सेम है, तो ऊपर वाली जो वैल्यूज है सीधी की सीधी लिख दो, ये 1 इंटू एक्स 1 माइनस ये प्लस इंटू 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो 4 पड़ा है नीचे, ये इधर जाके क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा। ठीक है, क्या बन गया 0। तो 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारी क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे अपने को इक्वेशन बनानी है तो ऐसे हम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम दूसरे कॉन्सेप्ट से, यानी कि सेकंड कॉन्सेप्ट करेंगे अभी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना है। ठीक है, हर एक एग्ज़ाम में ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी आपने देखा कि एक जनरल इक्वेशन ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब इसी के फॉर्म के अंदर अब अपन ये भी माना कि a नॉट इक्वल टू 0, यहाँ a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम नहीं मानेंगे। तो हमारे पास एक इक्वेशन ऐसी आ गई कि मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपने पास में है कि x² माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। और यहाँ पे अपने को जीरोस फाइंड करने हैं, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है अपने को। कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि कैसे फैक्टर बनेंगे इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे अपने को, या फिर हमारे पास में क्या एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला, वो भी बता देता हूँ। यानी कि x की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। वो फार्मूला कौन सा है, कुछ भी ना आए तो ये लगा दिया करो, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, अपॉन में 2a, यानी कि एक बार इसको प्लस और एक बार माइनस। ये होता है डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तर जिसको बोलते हैं। अकेला ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विविक्तर क्या है इसका, तो अलग से निकाल के हम वैल्यू इसकी रख सकते हैं। पहले आप फैक्टर वेस्ट कर लेते हैं, फिर हम इसी फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके सेम वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, तो देखिए हमारे पास में -3x कितना है, -3x। अब मल्टीप्लाई आप करें तो मल्टीप्लाई किसका, इस ax² वाले का और c कांस्टेंट टर्म का, इन दोनों का तो होगा मल्टीप्लाई। क्या होगा, मल्टीप्लाई। इनका तो हम करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, दूसरी यानी कि मल्टीपल करेंगे इनका, और जो बच गया अपना bx, इसको करेंगे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी कि या तो जोड़ करेंगे या घटा करेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारे पास में दो फैक्टर निकल के आ जाएंगे। यानी कि इसको तोड़ें किसमें कि मल्टीप्लाई करूं तो आए माइनस का 10x²। देख लो ax² को, यानी कि माइनस का 10x का स्क्वायर मल्टीप्लाई करूं तो आना चाहिए ये वाली वैल्यू, प्लस माइनस करूं तो मेरे पास आना चाहिए -3x। कितना आना चाहिए, माइनस का 3x। अब ऐसे फैक्टर कौन से बनते हैं बताओ। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, दो वैल्यू। अब देखिए सीधी सी बात ये है कि अगर मैं 1 का स्क्वायर देखूं तो कितना आता है, 1 आता है। सिंपल सी, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट देखो इसका कि 1 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 1, 2 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 4, 3 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 9। अब स्क्वायर क्या है, ठीक है, कई बच्चों के जो बिल्कुल भी वैसे क्लियर नहीं है, जिन बच्चों का मतलब ये स्क्वायर क्यूब क्या होते हैं, तो ये देख लो कि स्क्वायर है तो 1 × 1 यानी कि 1, 2 है तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 3 है तो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। अब ऐसे नहीं करना कि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं, पावर जितनी है उतनी बार मल्टीप्लाई करो। कितनी बार, उतनी ही बार, यानी कि 3 × 3 कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, और 4 × 4 कितना होता है, 16। कितना होगा, 16 होगा। अब हमें चाहिए 10x²। अब 10x² के लिए हमें क्या करना, यहाँ देखो 4 या 9, यहाँ बन रहा है 16, मतलब कि 16 से पहले वाली कोई वैल्यू ले लें हम। क्या ले लें, 16 से पहले वाली वैल्यू। ठीक है, या फिर आप और भी अगर आपके पास कोई लॉजिक है तो वो भी लगा सकते हो, ये थोड़ा सिंपल है। ठीक है, देखने में वो करने में भी। तो मैं क्या कर लेता हूँ,
इन दोनों का यानी कि 2 और 3 दोनों को अगर मैं जैसे अगर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा 2, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा 6, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 12, और 2 और 5 को मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 10। कितना? 10। देखो कि एक मान लिया 2x, ठीक है, और एक मान लिया 5x। कितना? 5x। उसकी वैल्यू आ गई 10x का स्क्वायर। अब पावर देखो, इसकी पावर कितनी है? 1 और 1। जहाँ बेस सेम हो, जहाँ बेस क्या हो? सेम, तो वहाँ पावर क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। पावर क्या हो जाती हैं? ऐड, यानी कि x का स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, जितनी भी पावर होंगी वो ऐड हो जाएंगी। तो 2 × 2 क्या हो गया? 2 × 5 क्या हो गया? 10x स्क्वायर बन गया। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए माइनस का। क्या चाहिए? माइनस का 10x स्क्वायर, मतलब इनमें से एक वैल्यू माइनस आएगी। अब वो माइनस कौन सी आएगी वो हमें देखना है। उस माइनस के लिए हम क्या करेंगे? अब इनको सारी वैल्यू फाइंड करके देख लेंगे। अब सारी कौन सी? देखो सारी कौन सी वाली, यानी कि 5x, 2x, ये तो अपन ने लिखा, कितना आ गया? 10x का स्क्वायर आ गया। अब देखेंगे माइनस कौन सा आएगा इन दोनों में से। दोनों में से माइनस देखने के लिए मैं क्या करूं? एक बार क्या लेता हूं, मैं दोनों को प्लस ले लेता हूं। ठीक है, दोनों को प्लस कर लिया, यानी कि सब्ट्रैक्शन एडिशन करना है। कितना बन गया? ये 7x बन गया। सही है, यानी कि ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो नहीं चाहिए ये वैल्यू, तो कौन सी चाहिए? दूसरा देख लो कि एक ले लिया पाने 5x माइनस का 2x, 5x माइनस का 2x। मान लो दोनों माइनस की वैल्यू ले ली, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। कितना आ गया? माइनस का 7x आ गया। ये भी अपने को वैल्यू नहीं चाहिए। दूसरी, एक मान लीजिए 5x प्लस का है, 2x माइनस का है, कितनी आएगी? ये आ गया 3x। ये भी वैल्यू हमें नहीं चाहिए। फिर कौन सी चाहिए? अब लेंगे हम माइनस 5x प्लस का 2x। कितना आ गया? अब 5x बड़ा है, 2x स्मॉल है। यहाँ क्या आ गया? डिफरेंट साइन आ गए। क्या आ गए? डिफरेंट साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके अंदर भी क्या थे? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव वाला क्या है? बड़ा है, और पॉजिटिव वाला क्या है? स्मॉल है। जहाँ भी नेगेटिव पॉजिटिव डिफरेंट साइन आ जाएं तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे? उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो माइनस 5x प्लस का 2x कितना बन गया? माइनस का 3x बन गया। कितना बन गया? 3x। यहाँ भी देख लो कि 5x था, 2x है, यहाँ पॉजिटिव है इसके पास, ये नेगेटिव है, तो सब्ट्रैक्शन हुआ है। क्या हुआ है? सब्ट्रैक्शन। तो 5 में से 2 गए, कितने आ गए? 3। ठीक है, 3 आ गए। तो साइन कौन सा है? प्लस के पास पॉजिटिव, इसके 5 के पास में पॉजिटिव है, तो 3 के पास में भी क्या आ गया? पॉजिटिव वैल्यू आ गई। ये पॉजिटिव लगा दिया आपने 3x। यहाँ माइनस 5x है, प्लस का 2x है, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना आ गया? 3 आ गया, 3 आ गया। तो प्लस माइनस की वैल्यू कौन सी है? 5x, बड़ा 5x है, तो कितना आ जाएगा? 3x आ जाएगा। यानी कि वो x आपने साथ में लेके जाना है, मतलब फैक्टर 2 बन गए अपने यहाँ से। एक बन गया 5x और एक बन गया 3x। ये 2 फैक्टर बन गए अपने, ये वो 2 फैक्टर बन चुके हैं। ठीक है, यानी कि अपन ने माना था यहाँ पे कि इसको तो हम क्या ले लेंगे? माइनस ले लेंगे, इसको प्लस ले लेंगे, तो आ जाएगा माइनस का 10x का स्क्वायर। क्या आ जाएगा? माइनस का 10x का स्क्वायर। तो बस लिख दो x स्क्वायर पड़ा, माइनस का 5x पड़ा, प्लस का 3x पड़ा, 2x। कितना है ये? 2x है, 2x है, माइनस का 10 ये पड़ा, इक्वल टू पड़ा है 0। क्या पड़ा है? 0 पड़ा है। अब क्या करें? अब हमें क्या चाहिए? x कॉमन चाहिए इनमें से। क्या चाहिए? कॉमन निकालें। तो कॉमन का मीन क्या होता है कि सभी को दोनों तरफ से क्या कर दो? डिवाइड कर दो x को। इधर से भी x से डिवाइड कर दें, ठीक है, और इधर से भी x से डिवाइड कर लें हम, ठीक है। या फिर आप सिंपल भी मान सकते हो। सिंपल कैसे? कि इसके पास में 2x पड़े, एक x आ गया बाहर, एक x बाहर आ गया तो x बच गया। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x का क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है। माइनस का माइनस, इस 5 के पास में x था, वो आ गया बाहर, बचा क्या? 5 बचा। क्या बचा? 5। इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ आप 2 रख लो इधर, ये कि ये एज इट इज़ ये वापस यहीं रख लो, x - 5 x - 5। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 2 × x 2 है,
2 इंटू 5 10 और माइनस प्लस माइनस इक्वल टू 0। यहाँ से दो फैक्टर क्रिएट हो गए अपनी, एक तो हो गया x + 2 वाला, एक हो गया x - 5 वाला इक्वल टू 0। ठीक है, इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर लेंगे तो x + 2 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगी बताओ, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, कौन सी माइनस की, कैसे आ जाएंगी माइनस की 2। ठीक है, यहाँ से x - 5 इक्वल टू 0, इधर कितने आ जाएगी x इक्वल टू 5, यानी कि दो वैल्यू आ गई x इक्वल टू 5। ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपको समझना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये आपने निकाल लिए तो सारे के सारे आप ऐसे क्वेश्चन बना पाओगे, बहुत ही आसान है निकालने। ठीक है, इस एक क्वेश्चन के ये 3 क्वेश्चन और बनते हैं। यहाँ पे अगर 7x आ जाता, यहाँ पे प्लस का 7x आ जाता, ठीक है, यहाँ प्लस का 10x आ जाता तो फैक्टर बनते 5 और 2 प्लस के। ठीक है, अगर माइनस का आ जाता यहाँ बनते -5 माइनस का 2 और यहाँ प्लस का 10 होता। ठीक है, ये भी बनेगा वो भी बनेगा। ठीक है, ऐसे ही ये भी आ सकता था 5 × 2 माइनस का 10x और यहाँ बनता -10x, यहाँ प्लस का 3x। ठीक है, मतलब वो आप कैलकुलेट कर सकते थे। चलो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहाँ से ये बताता हूँ मेरे को कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये मैं रफ़ कर देता हूँ ऊपर वाला, ये वाली वैल्यू मैं रफ़ कर देता हूँ। चलिए, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये बता दीजिए मेरे को कि ये कहाँ से वैल्यू आप ऐसे कर सकते हो। क्या आप डायरेक्टली ये वैल्यू निकालते हो कि x + 2 इक्वल टू 0 या x - 5 इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब 5 कैसे आया और 2 कैसे आया माइनस का। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें क्या करना होता है, बैलेंस करनी होती है चीज़। हमें चाहिए इस x की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, x की। ठीक है, इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू चाहिए, यहाँ हमारे पास में +2 है, प्लस की 2 वैल्यू पड़ी है यहाँ, इसको हमें निकालना है। इसको हमें निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम निकालने के लिए -2 कर सकते हैं। 0 बनाने के लिए, मतलब यहाँ बनाना है अपने को 0। अब 0 बनाने के लिए हम क्या करें, -2 इसमें से कर दें, तो कर दें माइनस, तो क्या हो जाए 0। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक तरफ ही हम -2 करें। तो जिस तरफ आपने लेफ्ट हैंड साइड में -2 किया है वैसे ही आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड में भी -2 करोगे। ये हो जाएगा बैलेंस, यानी कि जैसे एक बीम बैलेंस होता है तो वहाँ पे आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करना होता है, दोनों चीज़ों को। ठीक है, तो ऐसे आपने क्या कर दिया, यहाँ इसको बैलेंस कर दिया, तो ये 2 से कैंसिल, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो बच गया x इक्वल टू 0 - 2 -2 कितना -2। इधर पड़ा है अपने पास में x - 5 इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x - 5 इक्वल टू 0 पड़ा है, तो इस -5 को कैंसिल करने के लिए प्लस की वैल्यू प्लस करूँगा, इसमें प्लस का 5। अगर इधर मैंने प्लस का 5 किया है तो यहाँ भी मैं प्लस का 5 करूँगा कि नहीं करूँगा, बिल्कुल। तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। कितनी आ गई, 5। ये छोटा सा एक बेसिक कंसेप्ट है इसका, जो आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली ये नहीं कि अब मेरे जैसे हैं वो क्या करते हैं कि +2 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2 ऐसे लिख देते हैं कई बार। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो माइनस कैसे आते हैं, ये चीज़ें ये आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब यही जो वैल्यू है जो मैंने यहाँ से निकाली है, x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 5, ये हम कैलकुलेट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से। वो क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा है, ये वाला, इसको भी मैं रफ़ कर देता हूँ। ठीक है, ये भी मैं रफ़ कर लेता हूँ और इस फार्मूले से हम निकालेंगे। क्वेश्चन हमारा था x² माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0, और जो जनरल इक्वेशन थी वो था x² + bx + c इज इक्वल टू 0, यही था। अब बता दीजिए इसके अंदर a की वैल्यू क्या है, जो ax² होता है, x² का कोएफिशिएंट क्या होता है a, और a की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, b कितना है अपना, b बोलो, ये रहा b, x के साथ वाला b है, बट यहाँ तो माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस ले लो। ठीक है, तो c, इस ऊपर वाले में c कौन सा है, कांस्टेंट टर्म होती है, तो यहाँ बताओ कांस्टेंट टर्म क्या है, ये x² है, ये x है, ये अकेला है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है, -10 है। कितनी हो गई, -10 हो गई। तो बस a b c आपको वैल्यू गिवन है, रख दो उस फॉर्मूले के अंदर।
ये लो x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक बार मैं ये रख लेता हूँ प्लस b² माइनस का 4ac, ठीक है, अपॉन में 2a, अपॉन में 2a। अब इसको निकालने के लिए मैं जो विविक्तर है, डिस्क्रिमिनेंट है, वो पहले निकाल लेता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट क्या निकाल लेता हूँ? डिस्क्रिमिनेंट विविक्तर जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये विविक्तर है, इसको मैं पहले निकाल लेता हूँ। b² माइनस का 4ac, थोड़ा आसान हो जाएगा निकालना, तो इसको हम निकाल लेते हैं। बोलिए, देखिए b की वैल्यू क्या है अपने पास? b की वैल्यू है -3, ये -3 रख दिए। a की वैल्यू कितनी है? a की तो 1 ही है, और c की वैल्यू कितनी है? -10 है, कर दिया। अब कर दो सोल्व। बोलो, माइनस का 3 का स्क्वायर, माइनस का 3 का स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई, जहाँ 3 आ गया, कुछ भी वैल्यू आ गई, स्क्वायर आ गया, 2 बार मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा प्लस। कैसे? कि जब भी सेम वैल्यू आए साइन की तो होती है प्लस, चाहे वो प्लस आ गई चाहे वो माइनस आ गई। यहाँ प्लस प्लस वाली होती तो मल्टीप्लाई में जा कर के प्लस हो जाती, ठीक है, क्या हो जाती है? प्लस। माइनस माइनस आ रही हैं तो क्या हो जाती हैं? प्लस। यानी कि सेम वैल्यू मिलने पे नोट कर लेना ये कि जब भी सेम साइन होंगे वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेंगी मल्टीप्लाई के अंदर। किसमें? मल्टीप्लाई में। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 जा कितने हो गए? 9 हो गए हमारे पास में। कितने हो गए? 9। तो यहाँ मैं इसको पुट कर देता हूँ 9। अब ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस। 4 और 10 कितना हो गया? 40। कितना बन गया? 40। 40 प्लस 9 कितना बन गया? 49। कितना बन गया? 49। अब इसका क्यूब रूट जो है, सॉरी स्क्वायर रूट है, ये हमें निकालना है। कितना होता है स्क्वायर रूट? ऐसे नहीं पता तो हम इस रूट को ऐसे लगाएंगे। 49 है, क्या इसको मैं 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? बोलो, क्या मैं इसको 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 7 7 जा कितने होते हैं? 49 होते हैं अपने पास में, ठीक है। अब आपका हो गया ये लॉजिक कैंसिल, आंसर कितना आया? 7, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट कितना आया? 7। लेकिन एक चीज़ अपने को देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे आपने कैंसिल क्यों किया इसको, ठीक है। जो रूट है इसके अंदर क्या है? 7 का स्क्वायर है, इसको आपने कैंसिल क्यों किया? क्यों? क्योंकि जो रूट है, स्क्वायर रूट है, उसकी वैल्यू होती है 1/2। क्या होती है? 1/2। अंदर जो चीज़ पड़ी हुई है, अंदर पड़ा हुआ है 7 का स्क्वायर। कितना पड़ा हुआ है? 7 का स्क्वायर। और जो रूट है वो इसकी होती है पावर, मल्टीप्लाई में, पावर का मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1/2। ऊपर पावर की इसकी पावर थी, उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 से 2 कर दिया कैंसिल, बचा कितना? 7 की पावर 1। आंसर क्या आ गया? 7। तो ये हमें पता होनी चाहिए, ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए, इसकी वैल्यू आ गई 7, सही है। तो माइनस बी की वैल्यू यहाँ सारी पुट कर दो। माइनस बी की कितनी है? माइनस बी की कितनी है? -3 थी, ठीक है। और माइनस इसका पहले ही पड़ा हुआ है बाहर, माइनस फॉर्मूले का पड़ा हुआ है। बी की वैल्यू -3 है, प्लस इस पूरे की वैल्यू कितनी आई? 7 आई, अपॉन में 2 इंटू ए कितना था? 1 था। चलिए सॉल्व कर देते हैं। बोलो, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सही है। तो कितना आ गया? 3 प्लस 7/2। 3 और 7 कितना हुआ? 10, 10/2। आंसर 5, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। क्या आपने उसमें वैल्यू आ रही थी 5? बिल्कुल आ रही थी, सही है, मिल गया अपने को वैल्यू। चलिए सेकंड, अब आपने यहाँ प्लस किया है तो अभी हम क्या कर देंगे? यहाँ पे वैल्यू माइनस कर देंगे। ये x की वैल्यू 5 आ गई, एक वैल्यू, ठीक है। तो यही जो चीज़ है, यानी कि माइनस का भी, माइनस डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a, कुछ नहीं करना, वही वैल्यू है, कुछ नहीं, -3। बस यहाँ जो प्लस था यहाँ क्या करना है अपने को? माइनस करना है। 7 अपॉन में 2 इंटू, बोलो, माइनस माइनस हो गया प्लस, क्या हो गया? प्लस। माइनस का 7 बाई में 2, तो 3 प्लस का है, माइनस का 7 है, बड़ा कौन? माइनस वाला। साइन डिफरेंट तो सब्ट्रैक्शन। 4 साइन किसका? बड़े वाले का, अपॉन में 2 कितना आ गया? -2। एक्स की दोनों वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं,
वहाँ भी अपनी ये वैल्यू आई थी x की -2 और x की 5। सही है। तो ये हमारा यानी कि फैक्टर और डिस्क्रिमिनेंट, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, दोनों से हमने ये वैल्यू निकाल ली है। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम के अंदर, यहाँ से भी डिस्क्रिमिनेंट विविक्तर है वो भी वैल्यू पूछ ली जाती हैं, और यहाँ से मतलब अपने को निकालना भी आना चाहिए ये वैल्यूज़। ठीक है। एक चलो छोटा सा वेरिफिकेशन है इसका, वो हम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं इसका? वेरिफिकेशन। ठीक है। वेरिफिकेशन कैसे? जो अभी आपने मान के चले थे स्टार्टिंग के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, वो वाली हम चीज़ चेक कर लेते हैं क्या ये अपना सही है या गलत है। बस थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारे क्वेश्चन आप बना पाओगे, चाहे किसी भी टाइप के कैसे भी क्वेश्चन आ जाए। इसके दो अपने रूट आ गए, एक निकल के आ गया 5, एक निकल के आ गया -2। ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा, ये क्या मान लेता हूँ? अल्फ़ा, और ये मैं मान लेता हूँ बीटा। क्या मान लेता हूँ? बीटा। अब चेक करेंगे हम क्या ये क्वेश्चन सही है या गलत है। ठीक है। तो अभी आपने देखा कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा, वो होता है -b/a। क्या होता है? -b/a होता है। दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है अपना? c/a होता है। क्या होता है? c/a होता है। चलिए अल्फ़ा कितना आया? वो आया 5। कितना आया? 5 आया। सही है। और बीटा कितना आया? बीटा आया 2, यानी कि आंसर कितना आया इसका? इसका आया 3, यानी कि -b/a। कितना आया? 3। ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं अल्फ़ा बीटा। 5 इंटू 2 कितना आया? -10 आया। c/a कितना आया? -10। तो रख के देख लो वैल्यू कि -b कितना है? बोलो माइनस है। b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू माइनस कितनी? a कितना है? 1 है, तो माइनस माइनस कैंसिल, आंसर कितना? 3। सही है। मतलब दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करें, सम करेंगे तो 3 आ रहा है। इधर देख लो c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू है -10 अपॉन में a कितना है? 1 है, तो -10 अपॉन 1 -10। ठीक है। -10 इक्वल टू -10। सही है। बिल्कुल राइट बन रहा है क्वेश्चन। क्या बन रहा है अपना क्वेश्चन? राइट बन रहा है। ठीक है। यानी कि इसकी भी वैल्यू -10 आ रही है और यहाँ से भी अपनी वैल्यू -10 आ रही है। तो ये था हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर जो है, छोटा सा लेक्चर है, ये बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए, और जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। ऐसे ही वीडियो कंटिन्यूस मैं जितना मेरे से हो पाया उतना मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, लगाता रहूँगा। ठीक है। चाहे उसका मैथ का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे फिजिक्स। ठीक है। जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं ऐसे जो वीडियोस है वो लेके आता रहूँगा। प्लस 9th का है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है, और 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। ठीक है। और +1 का केमिस्ट्री, फिजिक्स है, और +2 का भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का। जो भी वीडियोस बनेंगे वो अब तक पहुंचते रहेंगे। तो जितना जल्दी हो सके आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। और थोड़ा सा मेरा भी हौसला अफजाई कीजिए, मोटिवेशन दीजिए मेरे को कमेंट के अंदर कैसा लग रहा है आपको वीडियो। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियोस।